अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, बाज़ नावाकिफ़ हकीम एहसानुल्लाह की हिमायत करते हुए बहादुर शाह और बख्त खान पर एतराज़ करेंगे कि गाय ज़िबह करने पर मौत की सज़ा देना कहाँ तक हक बजानिब था, और कुदरती तौर पर यह सवाल जहन में भी पैदा होता है कि आखिर इस कदर इंतज़ामात की ज़रूरत क्यों पेश आई। मगर शायद वो लोग हैरत से सुनेंगे कि अंग्रेज़ और उनके पिट्ठू बकरा ईद के मौके से फ़ायदा उठाकर शहर में फ़िरका वाराना फसाद करवाने की इंतहाई कोशिशें कर रहे थे, और उन्हें यकीन था कि उस मौके पर ज़रूर हिंदू और मुसलमानों में तफर्रुका डालकर दिल्ली फतह कर लेंगे। यही वजह थी कि हकीम एहसानुल्लाह की तरफ से उस हुक्म की मुखालिफत की गई, मगर ये तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। चुनाचे अंग्रेज़ों की मायूसी और नाउमीदी का अंदाज़ा उस खत से होता है जो कर्नल केथ यंग ने 2 अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ी कैंप से अपनी बीवी को लिखा। वो लिखता है कि बज़ाहिर कल शहर में ज़बरदस्त फसाद के लिए हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। कम अज़ कम शहर की खबरों के मुतालिक मौसूल शुदा वाहिद इत्तलानामे में इस किस्म का कोई इशारा नहीं है। बादशाह ने न सिर्फ गाय बल्कि बकरी तक की कुर्बानी की शहर में ममानियत कर दी है, और इस बात पर अगर अमल किया गया तो ये चीज़ यकीनन हिंदुओं को मुतमिन कर देने के लिए काफ़ी है। चुनाचे बजाय इसके कि वो लोग आपस में लड़ते, वो सब हमारे खिलाफ एक मुत्तहदा और भरपूर हमला करने के लिए एक हो गए हैं ताकि हमें बर्बाद कर दें और सफ़ाई ज़मीन से हमारा नामो निशान भी मिटा डालें। जबकि ऐसे इंतज़ाम किए गए थे कि बादशाह शाम की नमाज हमारे कैंप में अदा करे। उस खत से उन तमाम साजिशों और नापाक रेशा दवानियों पर रोशनी पड़ जाती है जो गद्दारान वतन के ज़रिए दिल्ली में की गई। मगर फिर भी रॉबर्ट का ये बयान दिलचस्पी से खाली न होगा। इस ख़ास मौके पर हिंदुओं का लिहाज करते हुए कुर्बानी मुलतवी कर दी गई, और उसकी जगह फरंगियों को ख़त्म करने के लिए हिंदू और मुसलमानों की ज़बरदस्त मुत्तहदा कोशिशें हो रही थीं। 1 अगस्त की सुबह को मस्जिदें और मंदिर पर हुजूम थे, और तमाम लोग उस ज़बरदस्त जदोजहद की कामयाबी के लिए दुआ कर रहे थे। शाम को हज़ारों की तादाद में अनगिनत बागी जोश और तअस्सुब से पागल होकर शहर के दरवाज़ों से जिहाद के नारे लगाते हुए निकले और आगे बढ़कर हमारे दिफा पर हमला आवर हुए। दोस्तों, मुख्तलिफ मकामात से अभी भी इनकलाबी फ़ौजें, रज़ाकार और मुजाहिदीन दिल्ली आ रहे थे, और बाज़ जगहों से अरीज़े भी मौसूल होते थे, मगर अब ख़जाने में रुपया न था। उधर अंग्रेज़ बराबर साजिशों में मसरूफ़ थे। उनके सैकड़ों जासूस शहर के अंदर अपना काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने कुछ पठान इस गरज से भर्ती किए कि वो शहर में दाखिल होकर इनकलाबियों से जंग करें और इस तरह अंग्रेज़ हमला करके बआसानी काबिज़ हो जाएं। हकीम एहसानुल्लाह ने एक खबर उड़ाई कि ये लोग जिहादी हैं, मगर इनकलाबी अफसरान पर यह राज खुल गया और ये स्कीम भी कामयाब न हो सकी। इनकलाबी अफसरान एहसानुल्लाह को उस गद्दारी की सज़ा देने उसके घर पहुँचे, मगर वो अपने घर से गायब हो गया। अंग्रेज़ों ने अब एक और वार किया, यानी हडसन ने अपने चंद मुखबरों से वादा किया कि अगर तुम इनकलाबियों का बारूद खाना उड़ा दो तो 1000 रुपया इनाम मिलेगा। चुनाचे 7 अगस्त 1857 ईस्वी को बारूद का कारखाना, जो शमरो बेगम की हवेली मौला चूड़ी दालान में वाक़ था, उड़ा दिया गया, और उसको उड़ाने वाला जासूस अंग्रेज़ों से इनाम मांगने भी ना आ सका। वो खुद भी उसी में भस्म हो गया। बागियों ने कारखाना उड़ाने का शुबा एहसानुल्लाह पर किया और वो उसको कत्ल करने के लिए आमादा हो गए। बहादुर शाह ने छुपा दिया, मगर इनकलाबी किसी भी तरह न माने। जान बख्शी का वादा करके गिरफ्तार किया और कैद कर दिया। उसका घर लूटकर सामान आम मजमे के सामने जला दिया गया। शहर में खौफ व हिरास था। बागियों ने मुतअद्दिद जासूसों को गिरफ्तार किया। मिर्ज़ा इलाही बख्श बराबर उन जासूसों की हिमायत और इमदाद करता रहा और बहुतों को जहन्नम रसीद होने से बचा लिया। इनकलाबी सफ़ों में अब मायूसी की लहर दौड़ने लगी थी। ख़जाना खाली था। कारखाना उड़ जाने से सामान जंग की भी किल्लत हो गई। फ़ौजों में फूट पड़ी हुई थी। जनरल बख्त खान और सरदारी लाल ने 6 अगस्त 1857 ईस्वी को भी अंग्रेज़ों पर हमला किया। फ़ौज की तनख्वाह के लिए मशवरा हुआ, जिसमें मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान, राजा देवी सिंह, सालिक राम महाजन और रामजीत दास वगैरह शामिल थे। बाहमी मशवरे के बाद 1.5 लाख रुपया जमा करने का वादा किया गया, क्योंकि फ़ौज अब इस कदर तंग थी कि तनख्वाह न मिलने पर शहर लूट जाने का ख़तरा था। उस दौरान में अंग्रेज़ों से बराबर तसादम होते रहे। दिन भर लड़ाई होती, मगर
अब पांसा बागियों के हक में नहीं गिरता था। मुग़ल शहज़ादे अपनी खरमस्तियों से अब भी बाज न आए। वो महाजनों और दूसरे लोगों से फ़ौज के नाम पर लाखों रुपया वसूल करते और ख़ुद हज़म कर जाते। लिहाजा महाजनों को हुक्म हुआ कि वो जनरल बख्त खान से गुफ्तगू करें और मुग़ल शहज़ादों से वास्ता ना रखें। बहादुर शाह खुद भी मुख्तलिफ मोर्चों पर जाकर गोलाबारी का मुआयना करते थे, मगर फ़ौज में तनख्वाह न मिलने की वजह से बड़ी बेइत्मीनानी थी। चुनाचे बहादुर शाह ने कुछ जेवरात और जवाहरात अपने हरम से लाकर उनके हवाले करना चाहे, लेकिन अफसरान ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, हम शाही जेवरात को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें ये देखकर इत्मीनान होता है कि आप हमें कायम व बरकरार रखने के लिए अपनी जान और माल देने से भी दरेग नहीं करते। दोस्तों, उन्हीं दिनों में कश्मीरी दरवाजे के बाहर निसफ मील दूर इनकलाबियों ने जर्द कोठी में मोर्चा बना लिया और गोलाबारी की, जिससे अंग्रेज़ों को सख्त नुकसान पहुंचता था। नसीराबाद वाली फ़ौज उस मोर्चे की हिफाजत कर रही थी। जब उसकी ड्यूटी तब्दील हुई तो नसीराबाद के सिपाहियों ने पहरे वालों से होशियार रहने की हिदायत दी। उन्होंने जलकर जवाब दिया, भाई तुम सिपाही हो, हम सिपाही नहीं। मगर रात हुई तो बजाय पहरा देने के मज़े से पढ़कर सो गए। उधर मुखबरों ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी। चुनाचे गोरे और गोरखे नंगे पांव पहाड़ी से उतरे और दबे पांव आकर पहले तो उन सोने वालों के हथियार उठा लिए, फिर तोपों पर कब्जा करके उनको बेदार किया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। ये बदहवास होकर भागे। अंग्रेज़ी फ़ौज ने पीछा किया। यहाँ कश्मीरी दरवाजे के बाहर नसीराबाद वाली फ़ौज पड़ी थी। उसने अचानक गोरों पर गोलियों की बौछार कर दी। उधर सियाह बुर्ज और कश्मीरी दरवाजे की तोपें फ़ौरन आग उगलने लगी। अंग्रेज़ों को जान बचाना मुश्किल हो गया। उनके सैकड़ों आदमी हलाक और ज़ख्मी हुए और वापस भाग गए, मगर जर्द कोठी का मोर्चा कब्जे में आ गया और उन्होंने तोपों का रुख शहर की तरफ फेरकर गोलाबारी शुरू कर दी। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।